अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक जादूगर फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ ने एक जगह इंटरव्यू दिया है जहां पर उन्होंने पाकिस्तान की 2026 वर्ल्ड कप के अंदर यूएसए से दोबारा हारने की पेशन गोई की है अगर पाकिस्तान ने ये काम ना किए जो उन्होंने बताए हैं। क्या काम बताए हैं आपके साथ आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनसे पूछा गया पाकिस्तान टीम के बुरे हालात के हवाले से। उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया अपनी बेसिक से। उन्होंने कहा जिस वक्त मैं शेखुपुरा में था ना, बेसिकली वो शेखुपुरा से बिलोंग करते हैं, कहते जब मैं शेखुपुरा क्लब क्रिकेट में खेलता था तो कहते मैं उस वक्त 90 माइल से बॉल करता था 145 kph से। ठीक है, तो उन्होंने कहा जब मैं वहां पर बॉल करता था ना तो आप यकीन माने कि मैं अपने क्लब के अंदर पानी पिलाता था। आप क्या कहते हैं, हैरान हो रहे होंगे कि आजकल अगर 145 kph से कोई बॉलर बॉल कर ले ना तो सोशल मीडिया पे बल्ले बल्ले हो जाती है उसकी, और कंटिन्यूसली अगर एक ओवर कर ले ना तो टॉप ट्रेंड जा रहा होता है ट्विटर के ऊपर। मानते हैं आप इस बात को? लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट का लेवल देखें कि 145 kph से बॉल करने वाला बॉलर पानी पिला रहा होता था। आप हैरान कुन बात देखें। और साथ ही उन्होंने जबरदस्त एक बड़ी उन्होंने हैरान कुन बात की, मैं भी इसके ऊपर सोचने पे मजबूर हो गया। उन्होंने कहा आपके पास स्पिनर ही कोई नहीं है, आपके पास मिडल ओवर के अंदर स्पिनर ही कोई नहीं है। और उन्होंने कहा जो आपके पास स्पिनर है, मजे की बात देखें आप उसे मिडल ऑर्डर में बैट्समैन बनाने के चक्रों में लगे हुए हैं। नाम आप जान गए होंगे, जी हाँ, शादाब खान की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा शादाब खान एज अ स्पिनर पाकिस्तान टीम के अंदर आए थे, लेकिन अब हमारे थिंक टैंक का माइंड लेवल चेक करें कि हमारे पास स्पिनर ऑलरेडी नहीं है, पर जो स्पिनर है हम उसको क्या कहते हैं ऑलराउंडर बनाने के चक्रों में लगे हुए हैं, उसको बैटिंग करवा रहे हैं। जबकि उन्होंने कहा अगर उसने बैटिंग करनी हो तो हमेशा कोई स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो वो ऑलराउंडर तब बनता है जब उसके अंदर नेचुरल टेक्निक हो, नेचुरल टैलेंट हो बैटिंग का। अदरवाइज आप अगर किसी को जितना मर्जी घसीट लेना आप उसको बैट्समैन नहीं बना सकते। तो उन्होंने कहा ये वो काम कर रहे हैं कि हमारे पास एक तो स्पिनर नहीं है, वो जेड़ा स्पिनर है भी माड़ा मोटा, ठीक है ना, हम उसको ऑलराउंडर के तौर पर खिला रहे होते हैं। और उन्होंने कहा कि मिल आपको कुछ भी नहीं रहा होता। जबकि उन्होंने कहा दुनिया के मिडल ऑर्डर के जो बैट्समैन है वो टीम्स को आगे लेकर चलते हैं। आप अक्षर पटेल को देख लें, आपके सामने है ना, T20 वर्ल्ड कप ज्यादा दूर तो नहीं है। अक्षर पटेल की बैटिंग देखें आप, शादाब खान को और अक्षर पटेल को कंपैरिजन करके खुद देख लें, आप दोनों के स्टैट्स निकाल के देख लें। अक्षर पटेल का स्ट्राइक रेट और शादाब खान का स्ट्राइक रेट दोनों देख लें आप। अक्षर पटेल एज अ स्पिनर आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें, और एज अ शादाब खान जो है आप उनकी देख लें। हम T20 में बॉल नहीं करवाते शादाब खान से, ठीक है। और साथ ही साथ हम अगर कोई तगड़ा बैट्समैन आ जाए वहाँ शादाब खान को नहीं रखते। हमें पता है कि हमारे किंग को भी पता है कि भाई शादाब का कैरियर दाव पे लग जाएगा। तो ये फैक्ट्स हैं, ये आप देख लें, ये पाकिस्तान के साबिक बॉलर कह रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान के किंग बल्लेबाज, ठीक है, नाम उन्होंने नहीं लिया, मैं आपको बता दें तो किसके बारे में, बाबर आजम के हवाले से उन्होंने बात की है। उन्होंने बाबर आजम के हवाले नाम उन्होंने नहीं लिया। फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टॉप क्लास के जो बैट्समैन हैं अगर उनको ये फील हो रहा है मेरा बैट पैच है तो उन्होंने कहा अपनी बेसिक्स में चले जाएं। अब आप परेशान, बेसिक्स मतलब अपनी क्लब क्रिकेट में चले जाएं, खेलें वहाँ पर। आप जब अपनी बेसिक्स में जाते हैं ना आपको पता चल जाता है कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। उन्होंने कहा बेसिक्स से दोबारा आए वापस, आप अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में आप जो गलतियां कर रहे हैं आपकी तमाम गलतियां दूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा बेसिक्स सबसे पहले है, आप एडवांस उड़े जितना मर्जी उड़े, क्योंकि जब आप गिरने लगते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी बेसिक्स में आना पड़ता है, क्योंकि आपने स्टार्ट वहां से लिया होता है। साथ ही साथ उन्होंने शाहिनशाह अफरीदी को एक बड़ी एडवाइस दी। उन्होंने शाहिनशाह अफरीदी को कहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नए बॉल के साथ स्विंग नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा ये वो बॉलर्स हैं कि पाकिस्तान के बॉलर्स की मिसालें दी जाती थी दुनिया में। तो उन्होंने कहा मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो है वो नई बॉल से स्विंग नहीं कर रहे। और उन्होंने कहा कि शाहिनशाह अफरीदी जैसा बॉलर अगर स्विंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि मसला है। और उन्होंने कहा कि मैं पर्सनली तौर के ऊपर शाहिद अफरीदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शाहीन अफरीदी पे तवज्जो दें। एक्सट्रीमली लेवल पे उन्होंने कहा है कि मैं शाहिद अफरीदी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शाहीन अफरीदी पे तवज्जो दें, क्योंकि अगर हमारा फास्ट बॉलर
नई बॉल से स्विंग नहीं कर पा रहा, तो फिर भाई हमें हमारे में तवज्जो की कमी है, हमारा फोकस नहीं है क्रिकेट पे या बॉलिंग के ऊपर। तो अब देखते हैं। बहरहाल साथ ही साथ गैरी क्रिस्टन के हवाले से उनसे पूछा गया कि गैरी क्रिस्टन की कोचिंग आप कैसे देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखें, अगर गैरी क्रिस्टन 1 साल पाकिस्तान की कोचिंग कर गया तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की टीम को उस मकाम पे बुलंदियों पर ले जाएगा जहां पर पाकिस्तान टीम शायद आज तक नहीं गई। लेकिन उन्होंने कहा अगर इसको फ्री हैंड दिया गया, अगर फ्री हैंड यानी कि किसी ने आके चोंच ना लड़ाई, किसी ने ये नहीं कहा जी नहीं तुम ये गलत कर रहे हो यार, आप ये गलत कर रहे, नहीं नहीं इसको यार यार नहीं इसको ये नहीं करना, तो अगर आपने ये चीजें की ना, तो उन्होंने कहा फिर गैरी क्रिस्टन के हाथ में भी टीम होगी ना, तो हाल पता क्या होगा कि आप 2026 वर्ल्ड कप के अंदर यूएसए से एक दफा फिर हारेंगे, जेन्युइन बुरे तरीके से हारेंगे। अगर गैरी क्रिस्टन की कोचिंग के दरमियान किसी ने आकर टांग लड़ाई, किसी ने हाथ लड़ाया, किसी ने सिफारिश की या किसी ने कुछ भी किया, तो उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा, उन्होंने कहा 2026 वर्ल्ड कप में आप यूएसए से हारने के लिए तैयार हो जाएं, क्लियर उन्होंने कह दिया। साथ ही साथ उनसे पूछा गया कि अगर आप पाकिस्तान टीम की कोचिंग करें तो आप क्या करें, उन्होंने कहा मैं सबसे पहले इनको एक कर दूं, मैं कहूं छोड़ो यार कप्तानी, जेड़ा कप्तान बनना बनने दो। क्यों कि टीम में कप्तान वो होता है जो परफॉर्मर होता है, जो अच्छे रन्स कर रहा होता है, जो अच्छी बॉल कर रहा होता है। उन्होंने कहा कप्तान टॉस के लिए होता है भाई। उन्होंने कहा जब मैं अपनी टीम में खेल रहा होता था तो मैं अगर कप्तान को कहता था इसको बॉल दो, वो देता था। क्यों? क्योंकि उसको पता है आसिफ इज अ परफॉर्मर, और आसिफ अगर इसको कह रहा है तो इसका मतलब है कि आसिफ के पीछे कोई राज है। उन्होंने कहा सिंपल, उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा अगर रोहित शर्मा को विराट कोहली जाकर कोई एडवाइस दे तो क्या वो नहीं मानेंगे? मानेंगे। सेम एज लाइक अगर मोइन अली बटलर को कोई एडवाइस दे वो नहीं मानेंगे? मानेंगे। और इसी तरह आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्मिथ की जो है विकेट ली थी उन्होंने, क्या कहते हैं, कामरा खुरम सिजाद ने, तो शान मसूद ने बाद में बताया था कि यहाँ पे जो फील्ड प्लेसिंग थी बाबर आजम की वजह से थी। और साथ ही साथ यानी कि उन्होंने क्लियरली तौर के ऊपर ये चीज़ें की हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़, और साथ आपको बड़ी एग्जांपल दूं, अभी मिचेल मार्श थे ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, आपका क्या ख्याल है अगर पैट कमिंस आकर मिचेल मार्श को कहेंगे इसको ओवर दे दो इसको ना दो, तो क्या मिचेल मार्श नहीं मानेंगे? मानेंगे, ज़रूर मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि अपना कद बड़ा करें, कप्तानी छोड़ दें, मैं इनको 1 यूनिट बनाऊं ताकि ये कप्तानी वाला चक्कर ही खत्म हो जाए कि यार मुझे कप्तान बना दो, मुझे कप्तान, ओ यार इसको कप्तान ही रहने देना। तो उन्होंने कहा अपना कद बड़ा करें, कप्तानियां आनी जानी चीज़ें। आपकी क्या राय है इसके बीच में, ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।